गुरु प्यारी संगत जी, जय गुरु जी। परमपिता परमेश्वर गुरु जी महाराज के श्री चरणों में कोटि कोटि दंडवत प्रणाम करते हुए आज के 5 PM ऑडियो सत्संग की शुरुआत करते हैं संगत जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। गुरु प्यारी संगत जी, आप सभी संगत परिवार के बीच गुरु जी महाराज के पावन श्री चरणों में आज का पहला सत्संग समर्पित है, जो कि हमें व्हाट्सएप पर ऑडियो फाइल के रूप में प्राप्त हुआ है। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 3444। जय गुरु जी महाराज, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, श्री गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, मेरे प्यारे प्यारे गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी महाराज, जय सोनू अंकल जी, जय साथ संगत जी, जय गुरु जी, जय गुरु जी, जय गुरु जी। गुरु जी महाराज, आपने अपनी बेटी को बोला था कि अपने पति की तरफ से 3 वीरवार को शुक्राना सत्संग कर। आज ये मेरा दूसरा शुक्राना सत्संग है, पति की तरफ से, आपके जवाई की तरफ से। गुरु जी महाराज, ये शुक्राना सत्संग कबूल करना, अपने चरणों में अरदास मेरी कबूल करना। गुरु जी महाराज, गुरु जी महाराज, गुरु जी महाराज, आप बोलते हो ना, आपका एक वचन है, पत्नी पति की सेवा करे और पति पत्नी की सेवा करे और पत्नी पति की सेवा करे, दोनों मिलकर अपने बच्चों के अच्छी परवरिश करो। गुरु जी महाराज, आज से मैं ये प्रण करती हूँ कि मैं हर एक पूरे संसार में जितने पति पत्नी हैं, हर एक की जोड़ी के लिए, गुरु जी महाराज मंत्र जाप करूँगी और सबके लिए प्रार्थना करूँगी कि दुनिया के सब पति पत्नी आपकी तरह शिव पार्वती की जोड़ी हो। सब अपने बच्चों का, अपने पति पत्नी एक दूसरे का ख्याल रखें और अपने बच्चों को अच्छी परवरिश दें और सबके साथ वो खुश रहें, अपने परिवार के साथ खुश रहें। गुरु जी महाराज, सब अपने परिवार में एक साथ रहें। गुरु जी महाराज गुरु जी महाराज, गुरु जी महाराज, आपने अपने इस बच्ची की जोड़ी को ब्लेस किया है। आपने बोला है कि तुम दोनों की जोड़ी मैंने ब्लेस की है। गुरु जी महाराज, इसी तरह सबकी जोड़ियां बनाए रखना। गुरु जी महाराज, गुरु जी महाराज, मैं आपका कैसे शुक्राना करूं। गुरु जी महाराज, मेरे पास शब्द नहीं है। गुरु जी महाराज, मैं निशब्द हूँ। मुझसे शुक्राना करते वक्त कुछ समझ ही नहीं आती कि मैं क्या शुक्राना करूं। हर पल पल का शुक्राना है, हर सांस का शुक्राना है जो आपने दिया है। गुरु जी महाराज, गुरु जी महाराज, शुक्राना है आपका, शुक्राना है। एक शुक्राना शब्द के अलावा मेरे पास कुछ भी नहीं है। गुरु जी महाराज, आपको देने के लिए आपके बच्ची के पास कुछ भी नहीं है आपके सिवाय। गुरु जी महाराज, आप ही हो मेरा सब कुछ, आप ही हो। गुरु जी महाराज, आप ही हो मेरा सब कुछ। गुरु जी महाराज, आपके बिना तो जिंदगी जीना क्या, सोचना भी मुश्किल है। गुरु जी महाराज, आप नहीं होते तो ये जीवन व्यर्थ है। गुरु जी महाराज, आपके बिना जीवन व्यर्थ है। जय गुरु जी महाराज, जय गुरु जी महाराज, जय गुरु जी महाराज। गुरु जी महाराज, आप हमारी जोड़ी को ऐसे ही ब्लेस करना। गुरु जी महाराज, आपके जवाई साहब, मैंने पहले भी बताया था कि वो आपको नहीं मानते, पर मुझे पूरा विश्वास है कि आप एक दिन उन्हें अपने साथ ज़रूर जोड़ोगे। गुरु जी महाराज, उनकी तरफ से आज मैं आपको एडवांस शुक्राना करती हूँ कि आपने उन्हें अपने साथ जोड़ लिया। गुरु जी महाराज, गुरु जी महाराज, शुक्राना शुक्राना। गुरु जी महाराज, शुक्राना। गुरु जी महाराज, अब बच्चों के साथ, पति के, अपनी इस बेटी के साथ
पूरी साथ संगत के साथ गुरुजी महाराज हमेशा हमेशा अपना हाथ हमारे सिर पे रखना, सबके सिर पे रखना गुरुजी महाराज। सरबत का भला करना गुरुजी महाराज, सरबत का भला करना। नानक नाम चढ़दी कला तेरे पाने सरबत का भला। श्री गुरुजी महाराज दुनिया में हर एक जगह पे बैठ जाते हैं, किसी पार्टी में जाएं, किसी भी कहीं भी जाएं गुरुजी महाराज, कहीं सुकून नहीं है। जब आपके दर पे आके बैठ जाते हैं, आपके चरणों में बैठ जाते हैं, तो ऐसा सुकून मिलता है कि बस बता नहीं पाते गुरुजी महाराज, ऐसा सुकून मिलता है। इसी सुकून के लिए शुक्राना गुरुजी महाराज, शुक्राना 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 गुरुजी महाराज। हर एक श्वास श्वास से शुक्राना, हर एक रोम रोम का शुक्राना, हर एक पल पल का शुक्राना, शुक्राना 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 मेरे गुरुजी महाराज। आपका बहुत बहुत शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज। मैं सबके लिए फिर से मंत्र जाप करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, मेरे प्यारे प्यारे गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, मेरे प्यारे प्यारे गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी महाराज, जय गुरु जी सोनू भैया, जय गुरु जी साथ संगत जी, सबको मेरा जय गुरु जी, जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी, शुक्राना 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 मेरे गुरु जी महाराज। आपका अनंतम अनंतम शुक्राना। जय गुरु जी संगत जी, शुक्राना संगत जी, शुक्राना गुरु जी महाराज। गुरु प्यारी संगत जी, अब हम सुनने जा रहे हैं अगला सत्संग। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 3945। जय गुरु जी महाराज, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। जय गुरु जी, जय गुरु जी सोना अंकल जी, जय गुरु जी की प्यारी प्यारी संगत जी। मैं अपना शुक्राना सत्संग गुरु जी के पावन मंत्र से स्टार्ट करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी महाराज, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। When I look back, मैं ये समझती हूँ कि गुरु जी महाराज हमेशा एक या दूसरे रूप में मेरे पास साथ होते थे। हम कश्मीर में शिव जी को ही मानते हैं नंबर 1, और शैविज्म वहाँ पर कॉमन है। और शिव जी महाराज ने मुझे हमेशा लाइफ में प्रोटेक्ट किया है, मेरे पर कृपा बरसाई है। इवन हमारी शादी के बाद भी शिव जी महाराज जी हमारे साथ रहे हैं। मेरे पति की तबीयत पहले से ही थोड़ी ठीक नहीं रहती थी, शादी के बाद से ही थोड़ा थोड़ा ऐसे कुछ पर्टिकुलर कुछ नहीं था, मगर समहाउ कुछ न कुछ हो जाता था। और ये उस समय मुझे गुरुजी महाराज जी संभालते थे शिव जी के रूप में। सारी उम्र उन्होंने ये संभाला है, अब तक का टाइम, तब से वो संभाल रहे हैं इन वन फॉर्म और अदर। और अब मैं देखती हूँ कि जब मेरे साथ मुझे कठिनाई आई लाइफ में 3 साल पहले, तो उस समय भी गुरुजी महाराज ने ही मुझे संभाला। मुझे नहीं पता मुझे कहाँ से शांति आई मन की, और कहाँ से मुझे इतनी हिम्मत आई, शक्ति आई कि मैं वो फेस कर सकूं और वो सब कुछ बड़े आराम से निभा सकूं। और मुझे पता है कि मेन फोर्स पीछे गुरुजी का ही था, जिन्होंने उस समय मुझे उन हालातों से निकाला। उस समय मुझे सबसे ज्यादा हेल्प किया उन्होंने ही। और सब कुछ उनके जाने के बाद उस टाइम भी सब कुछ संभाला गुरुजी महाराज ने ही, और सारा साल संभालते रहे। और सभी जो भी कुछ करना था हमको,
रिलीजन की वजह से जो भी कुछ करना था, हवन करने थे, ये करना था, पूजा पाठ करना था, वो सभी गुरु जी महाराज ने ही कराया, टाइम पर कराया। और जब हम इंडिया भी गए एशेस लेके, उन्होंने फूलों की तरह हमें यहाँ से लिया, वहाँ से भी लेके आए और अच्छी तरह से सब कुछ विधि पूर्वक कराया। उसके लिए गुरु जी महाराज को अनंतम 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 शुक्राना। उसके बाद भी जब हम यहाँ आए तब से गुरु जी महाराज ने अपने साथ जोड़ा है और अपने आश्रम बुलाते हैं। तो वहाँ सबसे बड़ी चीज़ मुझे मिलती है शांति। सबसे ज़्यादा शांति और खुशी वहाँ ही मिलती है। वहाँ अपने जो संगत है उनसे सबसे ज़्यादा प्यार मिलता है। ये भी गुरु जी की कृपा है। शुक्राना गुरु जी महाराज। और इन 3 सालों में जब भी मुझे कोई ज़रूरत पड़ी है, जब भी मैं कष्ट में होती हूँ, उस समय गुरु जी वन और अदर फॉर्म में मेरे को हेल्प करते हैं, किसी को निमित्त बना के करते हैं। घर में अगर मेरी तबीयत नहीं ठीक होती है, मेरी सिस्टर आंटी की तबीयत नहीं ठीक होती है, वो रात को 911 को कॉल करते हैं, एकदम से तबीयत खराब होती है, तो जब भी तो फिर एम्बुलेंस आती है लेने के लिए। उस समय भी वो जो हमारा निमित्त बनाया है हमारे नेबर को, वो आता है। सभी सारा नेबरहुड सोया होता है, किसी को पता नहीं चलता है, मगर वो उसको गुरुजी जगाते हैं और भेजते हैं हमको हेल्प करने के लिए। उसके लिए भी गुरुजी महाराज आपका बहुत बहुत शुक्र है। अब जो भी मैं काम करती हूँ, चाहे ऑफिस का है, बिजनेस का रिलेटेड है, जो मैं वाइंड कर रही हूँ इन दिनों, वाइंड अप कर रही हूँ इन दिनों, उसका काम है, वो भी गुरुजी मुझे हेल्प करते हैं। मैं घर से गई नहीं हूँ, घर से ही करती हूँ। एक फ़ोन कॉल करती हूँ, कोई ना कोई मिलता है ऐसा बंदा जो कि बहुत अच्छा होता है। पैसे तो सब पूरे लेते हैं, लेना है ही, मगर मुझे जाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, वो संभालता है वहाँ। और न जान न पहचान न मिले हैं न कुछ, मगर फ़ोन से ही सब कुछ होता है। ये सिर्फ गुरु जी महाराज जी करते हैं। उसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्राना गुरु जी महाराज। कोई काम अटक जाता है, गुरु जी महाराज जी उसको सरल करते हैं। इन 3 सालों में मैं पूरी निचोड़ी गई हूँ, 100% निचोड़ी गई हूँ, मगर हमेशा पीछे मुझे गुरु जी महाराज का सहारा था। वो मुझे संभाल रहे थे, वो मुझे हिम्मत दे रहे थे, काम हो जाएगा, आहिस्ता 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 हो जाएगा। उसके लिए गुरु जी महाराज को बहुत 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 शुक्राना। कई बारी रुका हुआ होता है पैसा, तो वो भी गुरु जी महाराज ही इंतज़ाम करते हैं। बहुत स्ट्रगल करनी पड़ती है, मगर वो तो मुझे करना ही है, अपने कर्म काटनी है। पर गुरु जी महाराज फाइनली उसको ठीक करते हैं, अपनी मर्जी से, अपने टाइम से, अपने तरीके से। और गुरु जी महाराज को मैं शुक्राना करना चाहती हूँ इस बात के लिए कि सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट मेरे लिए इस समय ये है कि हमको उन्होंने सोनू अंकल के प्लेटफॉर्म से मिलाया। सोनू अंकल मेरे लिए सबसे बड़ी पीस है, हमको पीस ऑफ माइंड देता है, क्योंकि उनकी सरल वाणी, शुद्ध वाणी सुन के इतना अच्छा लगता है। जो भी वो कुछ भी करते, कोई भी प्रोग्राम, शिव महापुराण पढ़ा करे, उसका प्रोग्राम करे, और सुखमनी साहब का पाठ करे, या ये सत्संग करते हैं, जो भी लाइव सत्संग भी करते हैं, उससे हमको बहुत मन की शांति मिलती है और बहुत कुछ ज्ञान भी मिलता है, जो कि बहुत ज़रूरी है अब। तो उसके लिए गुरु जी महाराज आपका बहुत बहुत शुक्राना कि आपने ये कृपा बरसाई है अपने प्यारे शिष्य पर, सोनू अंकल पर, और आप उनको ब्लेस कीजिए, उसको चढ़ती कला में रख लीजिए हमेशा, ताकि हमको उनका साथ कभी न छूटे और आपका साथ कभी न छूटे। गुरु जी महाराज आपका बहुत बहुत धन्यवाद, और सोनू अंकल आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। और अब सोनू अंकल ने शिवपुराण का लिंक भी बेचा है, हमने
उनका जब संपूर्ण शिव पुराण हुआ पूरा, उन्होंने हवन किया, उसमें भी हम भी अपने जूम से इतनी दूर से वो देखते रहे, खुद ही देखते रहे, और वी फेल्ट लाइक वे पार्ट ऑफ दैट हवन। बहुत ही अच्छा लगा। और वो सुखबीर साहब का पाठ भी उन्होंने पूरा हमको लिंक भेजा है, वो भी बहुत अच्छी चीज़ है। और अब नया किया है स्टार्ट, अब जो 7 o'clock सत्संग है, ओकला का सत्संग है, उस पर अब उन्होंने जपजीत साहब का हिंदी भाव, हर पौड़ी का हिंदी भाव का पाठ स्टार्ट किया है। उसके लिए बहुत बहुत शुक्राना गुरु जी महाराज, बहुत बहुत शुक्राना, क्योंकि मुझे कुछ नॉलेज नहीं है और इससे थोड़ा नॉलेज आता है और भक्ति बढ़ती है। वो तो बहुत ही ज़रूरी है मेरे लिए इस समय के लिए। और मैं यही बोलूँगी गुरु जी महाराज, कृपा करके कृपा रखना, कृपा बरसाना, कल्याण करना मेरे सारे परिवार को, और मेरे बच्चों को चढ़ती कला में रखना, और कभी हमारा हाथ ना छोड़ना। हमारी डोरी आपके हाथ में है, कभी ना छोड़ना, अपने चरणों से लगा के रखना, हमेशा हमको भक्ति बढ़ाना, हमारा साथ देना, हमेशा हमारे सिर पर हाथ रखना अपना। और मैंने जो अरदास की है उसके लिए जस्ट वेट कर रही हूँ। मुझे पता है आप अपने सही टाइम पर करेंगे, अपने तरीके से करेंगे। उसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्राना, हमारे अंग संग रहने का शुक्राना, हमारा विश्वास बनाने का शुक्राना, हमें हर पल खुशी देने का शुक्राना, अपना अनुभव कराने का शुक्राना। गुरु जी महाराज, अब मैं अपने सत्संग को यहीं विराम देती हूँ और अगले सत्संग की तैयारी करती हूँ। अगर मेरे से बोलने में सोनू अंकल जी, संगत जी या गुरु जी महाराज कोई भी त्रुटि हुई हो तो मुझे क्षमा कीजिएगा। जय गुरु जी, अनंतम 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 शुक्राना गुरु जी महाराज। थैंक यू सो मच आंटी जी, शुक्राना संगत जी, शुक्राना गुरु जी महाराज। गुरु प्यारी संगत जी, अब हम सुनने जा रहे हैं अगला सत्संग। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 7475। जय गुरु जी महाराज, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। जय गुरु जी, जय संगत जी, जय सोनू बेटा जी, सारी संगत ਨੂੰ मेरा प्रणाम। जय गुरु जी, जय गुरु जी। मैं अपना एक छोटा जिहा सत्संग शेयर करना चाਹੁੰਦਾ ਹਾਂ। बबली सुरिंदर सिंह न्यूजीलैंड तो बोल रहा। सोनू बेटा जी, बबली मेरी आंटी का नाम है तो सुरिंदर सिंह मेरा नाम है। मैं गुरु जी का सत्संग शेयर करना चाਹੁੰਦਾ ਹਾਂ। गुरु जी का मंत्र जाप करके ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय, गुरु जी सदा सहाय। सोनू बेटा जी, मैं इस वेले न्यूजीलैंड तो 12:55 हुए हैं। दिन शुक्रवार है। मैं गुरु जी के स्वरूप के सामने बैठ के गुरु जी की हजूरी विच एक सत्संग शेयर करने लगा हाँ, जो कि मेरी आंटी जी वालों है, आंटी जी बबली वालों है। सत्संग इस तरह है कि आंटी जी जो सवेरे ब्रेकफास्ट करने वास्ते डाइनिंग टेबल ते बैठते हैं तो अपनी जुत्ती पाते हैं। जुत्ती बड़ी मुश्किल नाल पैंदी है, पर अज गुरु जी की कृपा नाल इस तरह होया कि जिस वेले उन्हें जुत्ती च पैर रखा तो अपने आप ही जुत्ती विच पैर पै गया। गुरु जी ने मेहर की है, क्योंकि हमेशा वो जुत्ती बड़ी टाइट हुंदी सी ते बड़ी मुश्किल नाल आंटी जी के पैर विच पैंदी सी। अज गुरु जी ने इन्नी मेहर की कि जुत्ती विच पैर रखदिया ही सारा पैर जुत्ती दे विच चले गया। शुकराना गुरु मेरे, शुकराना, लख लख बार शुकराना। इस टाइम गुरु जी मेहर करदे रहो आंटी ते, आंटी नूं सुख दिओ, सेहत दिओ, लम्मियां उमरां बख्शो गुरु जी। एक सत्संग छोटा जिहा होर है सोनू बेटा जी, कि मेरी आंटी जी क्लीयर बोल नहीं सकते, उन्होंने बोलन च काफ़ी तकलीफ होंदे हैं
ਤੇ ਕਾਫੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡ ਕਰਨਾ ਵਰਡਿੰਗ ਬੜੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਅੱਗੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦਾ ਹਾਂ, ਦੋ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦਾ ਹਾਂ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਮੇਰੀ ਆਂਟੀ ਦੀ ਸਪੀਚ ਠੀਕ ਕਰ ਦਿਓ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਕਲੀਅਰ ਬੋਲ ਸਕਣ ਤੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਲਫ਼ਜ਼ ਸਾਰੇ ਸਮਝਾ ਸਕਣ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਬੋਲਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਰਡ ਕਈ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੇ ਤੇ ਬੜੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ 3-4 ਵਾਰੀ ਉਹ ਪੁੱਛਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਕੀ ਖਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਕੀ ਪੀਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਕਿੱਥੇ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਅੱਗੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦਾ ਹਾਂ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨ ਕਮਲਾਂ 'ਚ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦਾ ਹਾਂ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਮੇਰੀ ਆਂਟੀ ਦੀ ਸਪੀਚ ਵੀ ਠੀਕ ਕਰ ਦਿਓ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਸ਼ੁੱਧ ਬੋਲ ਸਕਣ ਤੇ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਆਪਣੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸਭ ਨੂੰ ਸਮਝਾ ਸਕਣ ਤੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਤੁਰ ਵੀ ਸਕਣ ਤੇ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਣ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਤਕਲੀਫ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਬੋਲਣਾ ਵੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤੁਰਨਾ ਵੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਮੈਂ 24 ਘੰਟੇ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਰਹਿੰਦਾ ਹਾਂ ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਬਾਹਰ ਵੀ ਜਾਣਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵਾਕਰ ਤੇ ਜਾਂ ਵੀਲ ਚੇਅਰ ਤੇ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਦਾ ਹਾਂ ਤੇ ਬੜੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਮਿਹਰ ਕਰੋ, ਮਿਹਰ ਕਰੋ, ਮਿਹਰ ਕਰੋ, ਮੇਰੀ ਆਂਟੀ ਤੇ ਮਿਹਰ ਕਰੋ, ਸੁੱਖ ਦਿਓ, ਸਿਹਤ ਦਿਓ, ਲੰਮੀਆਂ ਉਮਰਾਂ ਬਖਸ਼ੋ। ਮੈਂ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਅੱਗੇ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕਰਦਾ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਅੱਗੇ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕਰਦਾ ਹਾਂ, ਸੰਗਤ ਜੀ ਮੇਰੀ ਆਂਟੀ ਜੀ ਵਾਸਤੇ ਪ੍ਰੇ ਕਰੋ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਠੀਕ ਠਾਕ ਬੋਲ ਸਕਣ ਤੇ ਠੀਕ ਠਾਕ ਚੱਲ ਸਕਣ। ਜੈ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਜੈ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਸਤਸੰਗ ਨੂੰ ਵਿਰਾਮ ਦਿੰਦਾ ਹਾਂ ਤੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਮੰਤਰ ਜਾਪ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। ਓਮ ਨਮः ਸ਼ਿਵਾਏ, ਸ਼ਿਵ ਜੀ ਸਦਾ ਸਹਾਏ। ਓਮ ਨਮः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, जय गुरु जी। जय सोनू बेटा जी। सोनू बेटा जी आप जी ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਵਧਾਈ ਹੋਵੇ। ਆਪਨੇ ਜੋ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪਾਠ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਹੈ ਬਹੁਤ ਹੀ ਆਨੰਦਦਾਇਕ ਹੈ ਤੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਿਆਖਿਆ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਸੁਣ ਕੇ ਮਨ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਮੀਦ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਨਵੀਂ ਤੋਂ ਨਵੀਂ ਲੜੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਜਾਓ ਤਾਂ ਕਿ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਆਨੰਦ ਆਏ ਤੇ ਉਮੀਦ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਗੁਰੂ ਜੀ ਅੱਗੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਚੈਨਲ ਵੱਧ ਚੜ ਕੇ ਅੱਗੇ ਜਾਵੇ ਤੇ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰੇ। ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਸੋਨੂੰ ਬੇਟਾ ਨੂੰ ਬਲੈਸਿੰਗ ਦਿਓ, ਸਾਰੀ ਫੈਮਿਲੀ ਨੂੰ ਬਲੈਸਿੰਗ ਦਿਓ ਕਿ ਉਹ ਚੜ੍ਹਦੀਆਂ ਕਲਾਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ, ਹਮੇਸ਼ਾ ਚੜ੍ਹਦੀਆਂ ਕਲਾਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ। ਜੈ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਜੈ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਓਮ ਨਮः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। बोले सो निहाल, सत श्री अकाल। जय गुरु जी संगत जी, शुक्राना संगत जी, शुक्राना गुरु जी महाराज। गुरु प्यारी संगत जी, अब हम सुनने जा रहे हैं अगला सत्संग। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 8566। जय गुरु जी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। जय गुरु जी सोनूवीर जी, जय गुरु जी संगत जी। मैं गुरु जी की बेटी जमशेदपुर से सुरजीत, गुरु जी के आदेश पे आज मैं अपना शुक्राना कर रही हूँ। गुरु जी का एक मैसेज मेरे पास आया था, क्या तुम गुरु जी करते रहती है, कभी शुक्राना भी करया कर। तो आज का शुक्राना गुरु जी, शुक्राना करती हूँ गुरु जी कि आपने हमें अपनाया है, हम अपनी सुरक्षा में लिया, इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्राना गुरु जी। आपने मेरे बच्चों को ही रक्षा की, मेरे बच्चों की सुरक्षा की, इसके लिए शुक्राना। आपने मेरे बेटे को, बड़े बेटे को एक बहुत बड़ी मुसीबत से बचाया, इसके लिए आपका अनंतम अनंतम शुक्राना। शुक्राना कितना भी करूं उतना कम है कि आपने हमें अपने सुरक्षा में लिया, इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्राना। शुक्राना करती हूँ कि आपने सारे संगत को अपनी सुरक्षा में लिया, सारे संगत का भला करा, इसके लिए बहुत बहुत शुक्राना। हर किसी को अपने मुसीबत में फंसने से बचाया, मुसीबत में नहीं पड़ने दिया, इसके लिए बहुत शुक्राना। शुक्राना करती हूँ कि आपने मुझे इतना अच्छा सोनूवीर जी दिया है, जिसके
आवाज में इतनी मधुरता दी है कि उसके सत्संग सुनकर मैं धन धन हो जाती हूँ। इसके लिए शुक्राना शुक्राना, कितना भी शुक्राना करूँ उतना ही कम है। इसलिए मैं आज का अपना शुक्राना यहीं पर विराम करती हूँ। सत्संगत जी, गुरु जी से यही प्रार्थना करती हूँ कि सब संगत का भला करना, सब संगत को राजी बाजी रखना और सोनू वीर जी को भी अच्छे से ख्याल रखना। सोनू वीर जी हम लोग के बहुत अच्छे सोनू वीर जी, हमेशा इन्हें ब्लेस करना, इनके परिवार को ब्लेस करना। तो आज का शुक्राना के लिए मैं यही विराम करती हूँ। जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी सोनू वीर जी। तो गुरु जी के मंत्र जाप से मैं शुक्राना यहीं पर अपना विराम करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी सोनू जी। जय गुरु जी संगत जी, शुक्राना संगत जी, शुक्राना गुरु जी महाराज। गुरु प्यारी संगत जी, अब हम सुनने जा रहे हैं अगला सत्संग। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 1249। जय गुरु जी महाराज, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। जय गुरु जी, सारी संगत ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਜੈ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਸੋ ਅੱਜ ਦਾ ਸਤਸੰਗ ਮੈਂ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ। ਜੂਨ 25th 2026। ਸੋ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਮੈਸੇਜ ਆਇਆ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਤੇਰੀ ਲਾਈਫ ਚੇਂਜ ਕਰ ਦਾਂਗਾ, ਹੁਣੇ ਹੀ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰ। ਸੋ ਮੈਂ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂ ਅੱਜ ਦਾ। ਬਸ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਜੋ ਕੁਛ ਵੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਮੇਰੀ ਹੈਲਥ ਦੇ ਨਾਲ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਠੀਕ ਕਰ ਦਿਓ ਮੈਨੂੰ। ਬਸ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਿੰਨੇ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਤਬੀਅਤ ਖਰਾਬ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਪੇਟ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦਰਦ ਹੈ। ਕਿੰਨੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਸਤਸੰਗ ਵੀ ਸੁਣਵਾਏ ਨੇ ਕਿ ਤੇਰੇ ਪੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਛ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਬਿਮਾਰੀ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਕਸ਼ਟ ਕਟਵਾ ਤੇ ਸਤਸੰਗ ਸੁਣ। ਸੋ ਮੈਂ ਸੁਣ ਚੁੱਕੀ ਹਾਂ, ਉਹ ਵੀ ਸਤਸੰਗ ਬਹੁਤ ਸੁਣੇ ਮੈਂ। ਸੋ ਗੁਰੂ ਜੀ ਪਲੀਜ਼ ਬਸ ਕੁਛ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕਦੀ ਕੁਛ ਨਾ ਕਰਿਓ, ਹਾਲੇ ਬੱਚੇ ਬਹੁਤ ਛੋਟੇ ਹੈ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਸੋ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਕਰ ਦਿਓ ਗੁਰੂ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ। ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਆ। ਬਸ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮਿਹਰ ਭਰਿਆ ਹੱਥ ਰੱਖੋ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤਬੀਅਤ ਖਰਾਬ ਹੋਈ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਬਸ ਮੈਂ ਨਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲਾ ਕਰ ਪਾ ਰਹੀ ਹਾਂ ਨਾ ਕੁਛ। ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਇੱਦਾਂ ਕਦੇ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਗੁਰੂ ਜੀ ਸ਼ਾਇਦ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਸਜ਼ਾ ਦੇ ਰਹੇ ਹੈ ਜਾਂ ਕੋਈ ਮੇਰੇ ਕੋਈ ਕਰਮ ਸੀਗੇ ਜਿਹੜੇ ਕਟਾ ਰਹੇ ਨੇ ਜਾਂ ਕੁਛ ਵੀ ਜੋ ਵੀ ਹੈ, ਪਰ ਕੁਛ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ ਹਲੇ। ਬਸ ਮੈਂ ਇਹੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹਾਂਗੀ ਕਿ ਗੁਰੂ ਜੀ ਬਸ ਕੋਈ ਵੀ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਬਿਮਾਰੀ ਨਾ ਕੱਢਿਓ ਜਿਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਬਸ ਗੁਰੂ ਜੀ ਆਪਣਾ ਮਿਹਰ ਭਰਿਆ ਹੱਥ ਰੱਖੋ। ਬਸ ਗੁਰੂ ਜੀ ਮੇਰੀ ਫੈਮਿਲੀ ਤੇ ਮੇਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਤੇ, ਹਲੇ ਬੱਚੇ ਬਹੁਤ ਛੋਟੇ ਹੈ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਤੁਹਾਡੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਚਾਬੀ ਨਾਲ ਹੀ ਅਸੀਂ ਚੱਲਣਾ ਹੈ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਅਸੀਂ ਤੇ ਕਠਪੁਤਲੀਆਂ ਵਾਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਤੁਸੀਂ ਜਿੱਦਾਂ ਚਲਾਓਗੇ ਅਸੀਂ ਉੱਦਾਂ ਹੀ ਚੱਲਾਂਗੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ। ਪਲੀਜ਼ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ, ਜੋ ਵੀ ਅਸੀਂ ਬੈਡ ਕਰਮ ਕਦੇ ਕੀਤੇ ਹੋਣਗੇ ਜਾਂ ਕੁਛ ਵੀ ਕੀਤਾ ਹੋਏਗਾ, ਮੈਨੂੰ ਮਾਫੀ ਦਿਓ ਔਰ ਅੱਗੇ ਵਾਸਤੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ ਗੁਰੂ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ। ਬਸ ਸਿਹਤ ਠੀਕ ਕਰ ਦਿਓ ਗੁਰੂ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ। ਸੋ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਸਤਸੰਗ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਹੀ ਵਿਰਾਮ ਦੇਣਾ ਚਾਹਾਂਗੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਮੰਤਰ ਜਾਪ ਨਾਲ। ਓਮ ਨਮः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, मेरे प्यारे गुरु जी सदा सहाय। सारी संगत ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਜੈ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਔਰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਬਸ ਖੁਸ਼ ਰੱਖੋ, ਬਲੈਸ ਦਿਓ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬਲੈਸ ਕਰੋ ਔਰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰੱਖੋ। जय गुरु जी, शुक्राना मेरे गुरु जी महाराज जी, शुक्राना। जय गुरु जी संगत जी, शुक्राना संगत जी, शुक्राना गुरु जी महाराज। गुरु प्यारी संगत जी, अब हम सुनने जा रहे हैं अस्मिता आंटी जी का सत्संग। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 3921। जय गुरु जी महाराज, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम कोटि कोटि शुक्राना गुरु जी महाराज। गुरुपा आपकी बेटी आपके चरण कमलों पे एक नया शुक्राना सत्संग लेके आई है। तो सबसे पहले मैं गुरु जी महाराज का करूँगी डिवाइन मंत्र जाप। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय।
जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना। जय गुरु जी महाराज की सभी प्यारी प्यारी साथ संगत जी और हम सबके फेवरेट सोनू अंकल जी जो गुरु जी महाराज के भी बहुत प्यारे बेटे हैं, आप सबको अस्मिता का गुरुग्राम से प्यार भरा जय जय गुरु जी। तो मैं ये शुक्राना सत्संग 22 जून मंडे महादेव जी का दिन सोमवार 11:04 पे कर रही हूँ। तो कल हम सब ने गुरु जी महाराज का 21 जून को फादर्स डे बनाया। इवन दो आई रियली वांटेड टू डू अ शुक्राना सत्संग गुरु जी महाराज आपके लिए, बट कल नहीं कर पाई। बट गुरु जी महाराज आपके लिए ना मैं आपको अभी सत्संग में ये चीज़ बोलना चाहती हूँ दैट हैप्पी फादर्स डे टू यू। यू आर माई हेवनली फादर। आप हम सबके हेवनली फादर हो गुरु जी महाराज, और आप मेरे शिव जी हो, आप मेरे महादेव, मेरे शिव बाबा हो। तो आपका अनंतम कोटि शुक्राना। एंड यू नो दैट यू आर माई स्ट्रेंथ, माई पीस एंड माई इटर्नल होम। And in every heartbeat, I feel your love every single day. And whenever I call upon you, your presence reminds me that you are always listening, no matter kya time hai, doesn't matter. For you, you are always there for us. And Shukrana Gurupa. And for you, from my side, endless love and gratitude. जय जय गुरु जी महाराज। तो गुरु जी महाराज इसी के साथ मैं अब आपकी कुछ प्यारे प्यारे शुक्राना सत्संग आप सभी आपकी प्यारी प्यारी संगत जी के साथ शेयर करना चाहती हूँ। जैसे कि हम गुरु जी महाराज हमें, जैसे कि मैंने बोला कि गुरु जी महाराज हर वक्त हमारे साथ होते हैं। हम सबको पता है बीइंग अ साथ गुरु जी महाराज की प्यारी संगत, हमें गुरु जी महाराज कभी अकेला नहीं छोड़ते। और कभी भी परेशानी आती है ना, गुरु जी महाराज हमें ना सिर्फ बचाते हैं, वो अपने होने का एहसास भी दिलाते हैं। तो गुरु जी महाराज उसके लिए आपका अनंतम अनंतम शुक्राना। क्योंकि कभी कभी मैं इतनी मतलब अब तो आदत हो गई है आपके मिरेकल्स की और आपकी प्रेजेंस की, बट स्टिल सम टाइम्स क्योंकि आप जैसे अपनी प्रेजेंस दिखाते हो ना, अपने होने का एहसास, वो बहुत बहुत हार्ट टचिंग होता है। जैसे कि मैं बताती हूँ, आई डोंट रिमेंबर द डेट, बट जून में मैं अभी कुछ वीक पहले गुरु जी महाराज के लिए मेरा हमेशा रहता है कि ना मैं कुछ प्लान करती हूँ कि मैं महाराज जी के लिए मंडे थर्सडे स्पेशली कुछ मतलब कड़ा प्रसाद तो बनाऊँ ही बनाऊँ, बट कुछ मैं और भी स्नैक्स बनाऊँ विद टी। तो जब गुरु जी महाराज चाहते हैं बनवाते हैं, और इसी बहाने हमारी भी पार्टी हो जाती है, गुरु जी महाराज करवाते हैं बहुत मज़े। तो हुआ क्या कि आई वॉज कुकिंग ब्रेड पकौड़ा गुरु जी महाराज के लिए, और मैंने उसमें ब्रेड पकौड़ा डाला और ऑयल ऐसा स्प्लैश करके मेरी फिंगर पे गया। लिटरली मेरी सारी फिंगर्स पे ऑयल आया और मैंने लिटरली थोड़ा सा चिल्लाया भी। और मुझे ऐसा लगा, अब ऑयल का बर्न तो आप सबको पता है कितना, मतलब वो पहले कितना ज़्यादा जलता है और फिर उसके बाद उसमें मतलब कितना अजीब सा मार्क भी आ जाता है, काइंड ऑफ यू नो बबल्स फफोले टाइप्स पड़ जाते हैं। और मतलब मुझे ऑयल का स्प्लैश हुआ, मुझे बर्निंग फील हुई, और उसके कुछ देर बाद ही मेरे मुंह से, क्योंकि गुरु जी महाराज के लिए बना रही थी भोग, गुरु जी महाराज का सत्संग सुनते हुए बना रही थी, और साथ के साथ मुंह से निकला अरे गुरु जी मैं जल गई, है ना, ऐसा मैंने बोला। और लिटरली उसी वक्त उसके बाद मुझे कुछ हुआ ही नहीं। मेरी सिस्टर आंटी जी बोल रही कि तुम ना कुछ आइस लगा लो, तुम्हें जलेगा बाद में। मैंने कहा नहीं, मुझे लगा बट अब मुझे कुछ फील ही नहीं हो रहा है। और उसके बाद भी मुझे कुछ फील नहीं हुआ, और उसके बाद भी मैंने कुछ भी नहीं लगाया लिटरली, क्योंकि कुछ फील नहीं हुआ। और तो मैंने कुछ लगाया नहीं, नो आइस नथिंग। और मैंने गुरु जी महाराज को बोला, महाराज आप सच में मतलब कैसे करते हो ये? मैं लिटरली ऑयल से मैं पहले भी जल चुकी हूँ, माँ कुछ तो मतलब जाते ही नहीं है। टचवुड मेरा मतलब इतने कुछ है नहीं, बट कुछ टाइम तक तो रहता है और बहुत जलता है, बहुत रह के जलता है। बट गुरु जी महाराज की ऐसी कृपा कि मैं इतनी हैरान, मैंने कहा गुरु जी महाराज आप बचा लेते हो इतनी छोटी छोटी चीज़, बट जलना तो
बच्चे ऑयल से जलना बहुत बड़ी बात होती है, तो उस बात के लिए अनंतम कोटि शुक्राना। और एक चीज़ मेरे साथ हुई थी क्रिसमस टाइम पे, क्योंकि मेरी सिस्टर आंटी जी शी फॉलोज जीसस जी को मानते हैं वो, बिकॉज ऑफ सम रीजंस उनको गुरु जी जीसस जी की प्रेजेंस फील हुई, एंड देन शी हैज़ अ क्यूट बेबी इन्फेंट जीसस। तो मैं वो उस टाइम पे ट्रैवल कर रही थी, तो मैंने ही क्रिसमस पे मतलब हावेवर शी डिड ऑल द डेकोरेशन जाने से पहले, बट मैंने ऑन क्रिसमस डे को सारा कुछ किया था। मैंने सत्संग शेयर किया था जिसमें नेक्स्ट मॉर्निंग कैंडल को जब मैं बंद कर रही थी तो उसका ग्लास मेरे हाथ में ही मैंने पूरा ब्लास्ट काइंड ऑफ हो गया था और बहुत ब्लड निकला था, बहुत गंदा वाला मेरे को इंजरी हुआ था। तो वो चीज़ काफ़ी टाइम के बाद हील हुआ था, बट आई डोंट नो उसके बाद फिर से कुछ टाइम के बाद ना मेरे को उसमें थोड़ा सा पेन होने लगा, और आई यूज टू मतलब आई डोंट नो, ये मतलब मेरे दिमाग में ऐसा चल रहा था, क्योंकि वो जो ग्लास था बहुत ही छोटा छोटा होके पार्टिकल्स, तो मेरे को लगा कहीं पार्टिकल्स रह तो नहीं गए। अब इतने टाइम के बाद अब ये फिर से मेरे को परेशान करेगा, और अब तो मुझे समझ में भी नहीं आ रहा है कि मैं इसको क्या करूँ, क्योंकि अगर इसमें अंदर स्किन के अंदर कोई पार्टिकल रह गया इट मीन्स मेरे को ऑपरेशन करवाना पड़ेगा। बट मैं नहीं चाहती थी, लिटरली कोई नहीं चाहता ये, और मैं तो बहुत डरपोक हूँ इन सब मामलों में। तो मैंने गुरुजी महाराज को बोला, महाराज मैं ना फिर से इसमें जल प्रसाद चंदन तिलक लगाऊंगी, आपका घी भी लगाऊंगी दिया वाला, आपने हील करना है, बेशक आप कितना टाइम ले लो, महीने 2 महीने 3 महीने कितना भी टाइम ले लो, बट मैं नहीं जाऊंगी, डॉक्टर को नहीं दिखाऊंगी। मैंने ऐसे बोला गुरुजी महाराज को। अब महाराज तो महाराज है, और महाराज के लिए क्या ही है, महाराज तो हमारे कैंसर स्पेशलिस्ट है। महाराज मतलब कैंसर भी क्या, गुरुजी महाराज के लिए तो कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है। और अब मैं फील करती हूँ कि गुरुजी महाराज ने मुझे मेरा वो चीज़ एकदम फुल्ली हील कर दिया है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। अभी 11:11 हो रहा है, 11:11 PM। तो नमः शिवाय, जय गुरुजी महाराज, शुक्राना गुरुजी महाराज, कृपा के एंजल्स को शुक्राना, यूनिवर्स को शुक्राना, और जो भी संगत सुन रहे सबको 11:11 की ब्लेसिंग्स मिले। जय जय गुरुजी महाराज। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। तो मैं ये बोल रही हूँ कि गुरुजी महाराज ने मेरी फिंगर भी हील कर दी कंप्लीटली। आई गॉट हील्ड गुरुजी महाराज का ब्लेस्ड चंदन तिलक, जल प्रसाद और घी से। तो गुरुजी महाराज इसका भी अनंतम कोटि शुक्राना। फिर मैं तीसरी चीज़ बताना चाहूँगी कि एक बारी मैं ऐसे कुकिंग कुछ कर रही थी और मैं ग्रीन चिलीज चॉप कर रही थी, और चॉप करते करते क्या हुआ कि मैं एक्चुअली मेरे आँख में ना कुछ टाइम से कुछ तो ऐसा फील हो रहा था कि कुछ चला गया है, तो मैं बहुत टाइम से उसको बार बार पानी से साफ़ कर रही थी, बट थोड़े थोड़े टाइम में मेरे को हो रहा था। फिर मैंने ग्रीन चिली चॉप करी तो मेरे हाथ में वो स्पाइसीनेस आ गई, और उसके बाद फिर मैंने उसी फिंगर को यूज़ किया, और जब मैंने यूज़ किया लिटरली ग्रीन चिली अगर आप अपने आँख में लगा लो कैसा लगता है। मैं फिर बोली गुरुजी महाराज मेरे को लग गया है ना, मैं कुछ भी होता है गुरुजी महाराज अपने आप निकलता है। पहले मम्मा निकलता था बट अब गुरुजी निकलता है। तो गुरुजी महाराज ने मेरे को थॉट दिया, जल्दी बेटी तो मेरा जल प्रसाद डाल, ठीक हो जाएगा। उधर ही जल प्रसाद की बॉटल लेके आई, मैंने जल प्रसाद आँख में डाला, तुरंत मेरे को राहत मिली। मैंने कहा जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। मतलब मैं इसलिए सारे मिरेकल्स बता रही हूँ। गुरुजी महाराज बड़ी बड़ी चीज़ें तो करते ही हैं, बट गुरुजी महाराज ये छोटी छोटी चीज़ों का भी ध्यान रखते हैं। लाइक हम तो मतलब आई फील लाइक मतलब हम सभी का ऐसा होता है जैसे कि ना वी आर स्मॉल किड्स नो, एकदम छोटे किड्स हैं गुरुजी महाराज के सामने, और महाराज हर पल अपनी नज़र रखते हैं कि किसी ने हल्का सा भी पेन में, दर्द में, तकलीफ़ में बोला ना गुरुजी, तो गुरुजी महाराज हमेशा आते हैं और वो अपने बच्चों को संभालते हैं और झट से चुटकी बजाते हैं, सब ठीक कर देते हैं। बस आपके मन में भरोसा होना चाहिए। एक ऐसा मतलब एक सत्संग सुन रही थी जिसमें संगत जी बोल रही थी कि गुरुजी महाराज के सामने ना बच्चे बन जाओ, ऐसा सरेंडर करो, ऐसे बिहेव करो दैट यू आर अ किड एंड वी आर लिटरली अ किड। और गुरुजी महाराज जब हम उनके सामने ना ऐसा बनते ही नहीं है, लाइक काइंड ऑफ बनना इन द सेंस कि हम जैसे खुद का दिमाग नहीं लगाते ना, लॉजिक नहीं लगाते ना, साइंटिफिकली चीज़ें नहीं बोलते ना गुरुजी को, और गुरुजी के सामने एग्जैक्टली बच्चा बनते हैं ना, तो गुरुजी महाराज सच में हमारे गुरुजी महाराज तो भोले बाबा है ना, वो इतने भोले, आप जो मांगोगे प्यार से ना वो दे देंगे। पर जहाँ चंट चलाकी ये सब होता है ना, गुरुजी महाराज को सब पता है, हमारा सब कुछ पता है। और मतलब गुरुजी महाराज तो ऑन अ डेली बेसिस हमें कितना अच्छा बच्चा बनाने की कोशिश करते हैं, बट
हम फिर भी, मतलब मैं खुद को बोल रही हूँ कि ना हम फिर भी उसी कीचड़ में जाते हैं कहीं ना कहीं। बट अब रियलाइज़ होता है तो मैं ऑन द स्पॉट गुरुजी महाराज से माफ़ी मांग लेती हूँ कि महाराज देखो ऐसा हो गया, मैं नहीं चाहती थी बट ऐसा हो गया। अभी क्या हुआ कि मैंने दो बारी से ना अपने वॉशरूम में नहाते हुए स्पाइडर देखी, तो मैं डर गई बिकॉज वो कोई छोटे स्पाइडर नहीं थी, बहुत बड़ा स्पाइडर था। और क्योंकि मेरे को बहुत डर लगता है और मेरे कपड़े हैंग थे तो मेरे को लगा उस पर नहीं चढ़ जाए, तो मैंने उसको ना अपने स्लीपर से, वॉशरूम स्लीपर जो होते हैं वही पहना हुआ था, मैंने उससे उसको मार दिया। मैंने 2 स्पाइडर्स मारी। गुरुजी महाराज मैं आपसे उस टाइम पे भी, दोनों टाइम पे मैंने आपसे सॉरी बोला गुरुजी महाराज, क्योंकि मेरे अंदर इतनी हिम्मत नहीं कि मैं किसी को मारूं। बट हाँ, मुझे स्पाइडर या कॉकरोचेस दिख जाते हैं ना कभी, तो मुझे इनसे डर भी लगता है, बट मैं इनको मार देती हूँ। पता नहीं कहाँ से हिम्मत आती है सिर्फ इन 2 चीज़ों को, इंसेक्ट्स को मारने की। तो बट गुरुजी महाराज मुझे उनको मारने के बाद भी इतना बुरा फील हुआ। मतलब मैं इसलिए बता रही हूँ क्योंकि मुझे छोटी छोटी चीज़ें, गलतियाँ करने में भी अब डर लगता है। डर इन द सेंस कि गुरुजी महाराज को बुरा लगेगा, क्योंकि कहीं ना कहीं गुरुजी महाराज ने ही सब कुछ बनाया है, चाहे वो स्पाइडर हो, चाहे लिजर्ड हो, चाहे कॉकरोचेस हो। बट आई डोंट नो इन्हें क्यों, मतलब मैं कोई नहीं होती कि क्यों बनाया, बट गुरुजी महाराज अब मैं क्या करूं। मतलब वो स्पाइडर ऐसे जोर जोर से चलता हुआ, और अगर मैंने उस पर पानी डाला था पहले कि वो चला जाए कहीं और, बट नहीं, वो मेरे सामने ही आ गया एकदम मेरे पास, तो मैंने डर के उसको मार दिया। तो ये एक अपॉलॉजी भी हो गई, मुझे ये शेयर नहीं करना था, बट सिंस मैं ये बता रही हूँ, कहने का भाव कि गुरुजी महाराज के साथ रहने पे ना अब छोटी छोटी गलतियों का भी रियलाइजेशन खुद से हो जाता है। सेल्फ एनालिसिस कर लेते हैं हम अपनी गलतियों का, अपनी चीज़ों का। बट हम तो मतलब वही गुरुजी महाराज कहते हैं ना, हम तो इंसान हैं, गलतियों के पुतले हैं। बट अगर हमने कोई ऐसे जानबूझ के करते हैं तो वो गलती होती है। बट अगर कुछ ऐसी मतलब मिस्टेक्स हो जाती है जाने अनजाने में, तो महाराज को सब पता है, बट महाराज से माफ़ी मांग लो, महाराज माफ़ कर देते हैं। तो गुरुजी महाराज आपकी बहुत अनंतम ब्लेसिंग्स हैं। मतलब कुछ भी होता है, सिलेंडर ख़त्म हो गया, हालांकि मेरे पास इंडक्शन है, बट मैं वही सोच रही थी कि पता नहीं सिलेंडर अब कब आएगा, बट मतलब विद इन 24 आवर्स महाराज वो भी कर देते हैं। मतलब महाराज के लिए कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है, महाराज छोटी छोटी चीज़ों का ख्याल रखते हैं। तो आज मेरा यही सब सत्संग था कि महाराज कितना ख्याल रखते हैं। हालांकि कुछ टाइम पहले, जैसे कि मेरा बर्थडे था नवंबर में, तो कुछ फाइनेंशियल इश्यूज चल रहे थे, बिकॉज जहाँ मैं जॉब कर रही थी वहाँ पे सैलरी डिडक्ट कर रहे थे एंड दे वर नॉट पेइंग ऑन टाइम। तो उस टाइम पे भी बट महाराज ने किसी चीज़ की कमी नहीं होने दी। महाराज ने कैसे पैसे अरेंज करवाए, और महाराज ने इतनी शॉपिंग कराई, बिकॉज मैं थोड़ा सा ठंडी जगह पे जा रही थी, तो मुझे थोड़े वैसे कपड़े खरीदने थे, और मेरे पार्टनर अंकल जी भी उस टाइम पे आए हुए थे। बट महाराज ने ऐसे पैसों का अरेंजमेंट किया और इतनी शॉपिंग कराई, ये मेरे को उस टाइम पे ही शेयर करना था। और मैं सभी संगत जी के सुनती हूँ कि वो गुरुजी महाराज कितना शॉपिंग कराते हैं, कितना ना, बट मेरी भी महाराज ने बहुत शॉपिंग कराई, इतनी अच्छी शॉपिंग। और मतलब ऐसा भी कि होता है ना कि कम पैसे में अच्छा सामान मिल जाना, ब्रांडेड सामान मिल जाना, ऐसा गुरुजी महाराज करते हैं। तो महाराज आपकी सभी छोटी छोटी रहमतों का शुक्राना है। बहुत सत्संग की लाइन है महाराज, आप इतना ब्लेस करते हो। और मैं क्या बोलूँ गुरुजी महाराज, आप बस ऐसे अंग संग रहे महाराज। ऐसा नहीं है कि आप हम सबकी छोटी छोटी चीज़ों को ब्लेस कर पूरा करते हो इसलिए हम आपको मानते हैं महाराज। मेरा तो बस ये है कि महाराज अब हर दुख तकलीफ खुशी हर चीज़ में आपका ही नाम निकलता है, और आप अपने होने का एहसास दिलाते हो, तो ये दिल आपसे अब बहुत ज़्यादा प्यार करता है। प्यार ही नहीं, मतलब हर वक्त एक कनेक्शन, एक डिवाइन कनेक्शन, एक प्योर कनेक्शन आपसे फील होता है। और आप भले कुछ दें ना दें गुरुजी महाराज, मेरा इतना मानना है कि महाराज आप बस अंग संग रहें, अपने होने का एहसास ऐसे ही दिलाते रहें, और कुछ नहीं चाहिए। आपको जो ठीक लगे आप वो दें, मेरी कोई ख्वाहिश नहीं है महाराज। जो दिया उसका शुक्राना, जो नहीं दिया उसका भी शुक्राना, जो दे के ले लिया उसका और भी शुक्राना, और आगे जो ब्लेस करने वाले हैं उसका अनंतम अनंतम कोटान कोट शुक्राना। और एक चीज़ मैं और ऐड करना चाहूँगी, जैसे कि एक बहुत रघुवीर अंकल जी थे शायद से, नहीं रघुवीर अंकल जी का भी मैंने सुना था, बट एक और पुरानी संगत जी थे, तो उन्होंने एक बात बोली कि जैसा हम बोलते हैं ना महाराज नींबू की तरह निचोड़ते हैं, महाराज बहुत परीक्षाएं लेते हैं, ऐसा नहीं है।
मतलब ये मैं इसलिए भी इसको अब समझ पा रही हूँ कि सच में महाराज हमें नींबू की तरह नहीं निचोड़ते हैं। वो हमें ऐसा फील होता है कि हमें नींबू की तरह निचोड़ रहे हैं। एक्चुअली होता क्या है कि महाराज तो कुछ लोगों को वैसे चुटकी बजाते ब्लेस कर देते हैं और फिर हम क्वेश्चन करते हैं कि इनको तो इतने जल्दी ब्लेस कर दिया, हमें क्यों नहीं ब्लेस कर रहे हैं, हमने ऐसा क्या किया है। एक्चुअल में संगत जी जिनके साथ भी ऐसा फील हो रहा है ना, मैं भी ऐसा क्वेश्चन करती थी, तो महाराज ने मुझे उन अंकल जी के थ्रू, जो महाराज की बहुत ही प्यारी संगत है, उनका नाम मैं भूल गई हूँ अभी, तो वो यही कह रहे थे कि महाराज तो इतने भोले हैं कि वो किसी को दुख तकलीफ में देख ही नहीं सकते। ये हमारे खुद के कर्माज होते हैं, हमारी पूर्व जन्म के, जो हम नहीं उनको मतलब उस टाइम पे ख़त्म कर पाते हैं। जैसे इस टाइम तो हम इतने लकी हैं कि गुरुजी महाराज हमारे साथ रह के हमारे सारे ओल्ड प्रीवियस कर्मास, जो हमारे कर्म है, सब वो रह के कर्म कटवा रहे हैं, सो दैट हमें हमारे आगे कैरी फॉरवर्ड नहीं हो, इसी जन्म में हम काट लें, सो दैट आगे हमें महाराज अच्छे से ब्लेस कर पाए। इसलिए महाराज करते हैं। और महाराज हमें कोई नींबू की तरह निचोड़ते हैं, ये हमारे खुद के कर्मास होते हैं, जो कि गुरुजी महाराज 90% काटने के बाद भी उनको करवाना पड़ता है। एंड आई एम श्योर कि महाराज को बहुत तकलीफ होती होगी अपने बच्चों को इतना प्यार करने के बाद भी उनको ऐसे कष्ट मिलते हैं। महाराज भी हमारे साथ साथ बहुत फील करते होंगे, बहुत दुख होता होगा, बट अब महाराज भी कुछ चीज़ों में विवश हैं। वो भगवान हैं, बट वो भी कुछ चीज़ें नहीं, मतलब कुछ चीज़ें तो उन्हें करवाना ही पड़ेगा, बिकॉज कर्मा ऐसी चीज़ है जो कि हर किसी को भुगतना पड़ता है। और क्योंकि भगवान ने भी किया हुआ है, चाहे वो कृष्ण जी भगवान जी हों, चाहे राम जी हों, सबको कर्मों का मतलब हमने जैसा स्टोरी पढ़ा हुआ है, मैं कोई नहीं होती, वो तो भगवान है, बट भगवान ने भी आके धरती पे ये बताया है कि कर्मा ऐसी चीज़ है कि वो हमें भुगतना ही भुगतना है। तो कुछ नहीं, कुछ भी होता है ना, ये सोचो महाराज जी की कृपा से हो रहा है और महाराज साथ हैं, सह लो। मतलब महाराज का मंत्र जाप करते करते सहोगे ना, तो वो फील ही नहीं होगा कि हम सह रहे हैं। लिटरली आई हैव डन दैट और आई स्टिल डू दैट। इतना महाराज ब्लेस भी करते हैं, बट कभी कभी ऐसा सिचुएशन हो जाती है ना कि ऐसा लगता है दिमाग फट जाएगा, दिल बाहर आ जाएगा। अभी ऐसे कुछ सिचुएशन हुई थी बिकॉज ऑफ सम रीजंस, बट महाराज ने विद इन 24 आवर्स ही उसको रिजॉल्व कर दिया, क्योंकि महाराज तो महाराज हैं। बट वो होते हैं ना, क्योंकि मुझे इंडिकेशन भी आ रहा था कि तेरी एक और परीक्षा है ना, तुझे देनी है, बट तू घबराना नहीं। तो ऐसे लाइफ है, चीज़ें होते रहेंगी, बट महाराज साथ हैं तो कुछ गलत नहीं होगा, हमें कुछ भी नहीं होगा। बट महाराज को हम कभी दोष ना दे कि महाराज नींबू की तरह निचोड़ते हैं, बिकॉज हमारे महाराज बहुत प्यारे, बहुत इनोसेंट है, बहुत स्वीट है। सो वी ऑल लव यू गुरुजी महाराज। मतलब लॉट्स ऑफ लव फॉर यू फ्रॉम माई बॉटम ऑफ माई हार्ट मेरे गुरुजी महाराज। और बस सत्संग बहुत बड़ा हो गया है महाराज, तो आपकी संगत जी से मैं सॉरी बोलती हूँ, माफ़ करें, और सोनू अंकल जी माफ़ करें। बट मेरा कोई इंटेंशन नहीं होता कि मैं इतने लंबे लंबे सत्संग करूँ, बट आई डोंट नो वाई मेरे से, मतलब महाराज मैं क्या बोलूँ, आप पे नहीं डालूंगी कि आप बुलवाते हो, बट ये मेरे साथ खुद से होता है महाराज। मतलब आप तो बुलवाते हो, आपकी ब्लेसिंग्स होती हैं, बट जो चीज़ मैं नहीं भी सोचती हूँ, क्योंकि मैं पॉइंट्स नोट करके आती हूँ इसलिए नोट पैड में कि मुझे यही बोलना है, बट कुछ चीज़ें महाराज थॉट डालते हैं या क्या है मेरे अंदर मुझे नहीं पता, तो मैं बोल देती हूँ। बट माफ़ करें अगर आप सबको ऐसा लगता है कि ये बहुत बोलती है, बहुत लंबे इसके सत्संग होते हैं, बिकॉज आई फील दैट टू। तो आप लोग प्लीज़ 1.25 या 1.50 से मेरा स्पीड से सत्संग सुन लें, बट माफ़ करें प्लीज़, मुझे माफ़ करें। गुरुजी महाराज कोई गलती हो, भूल चूक क्षमा करें। अपनी समझ से मैंने सत्संग शेयर किया, तो आपका अनंतम अनंतम शुक्राना। और मंत्र जाप के साथ मैं विराम दूंगी और जल्दी से बचे हुए अपनी ब्यूटीफुल सत्संग शेयर करूंगी अपने। तो बस महाराज, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, हर हर महादेव, वाहे गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी रब जी सदा सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। थैंक यू सो मच अस्मिता आंटी जी, शुक्राना संगत जी, शुक्राना गुरु जी महाराज। गुरु प्यारी संगत जी, अब हम सुनने जा रहे हैं अगला सत्संग। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 9492। जय गुरु जी महाराज, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय।
मैं गुरुजी का शुक्राना कर रही हूँ। गुरुजी ने मुझे बोला है कि अपने हस्बैंड की तरफ से करो, बल्कि मैंने बोला गुरुजी को कि आप उन्हीं को ही जोड़ो खुद से और उन्हीं से ही अपना शुक्राना कराओ। लेकिन जब गुरुजी का आदेश है तो मैं गुरुजी के अपनी तरफ से मैं गुरुजी का शुक्राना अपने हस्बैंड की तरफ से मैं शुक्राना करती हूँ गुरुजी का। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, आपका अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। गुरुजी ने मेरे हस्बैंड की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी। उनके ना छोटी छोटी फुंसी हो गई थी, बहुत ज़्यादा फुंसियाँ तो नहीं हुई थी लेकिन 2-3 हो गई थी, और एक ऐसी जगह पे हो गई थी कि वो ना बैठ पा रहे थे ना उठ पा रहे थे। उनको मतलब कुछ भी चीज़ करने में बहुत ज़्यादा पेन हो रहा था, उसकी वजह से फीवर और इतना ज़्यादा पेन हो रहा था कि वो रो रहे थे। 2 रात तो हम लोग बिल्कुल भी सो तक नहीं पाए। अपनी समझ से ही वो मेडिकल स्टोर से एंटीबायोटिक और वो लाते रहे। लेकिन फिर गुरुजी ने एक वो डॉक्टर ही थी, उनसे बात करवाई और एंटी एलर्जी एक ली, और उससे इवेंचुअली मेरे हस्बैंड का वो पेन थोड़ा ठीक हुआ। वो शायद कुछ एलर्जी हुई थी, उससे वो ठीक हुए। मैं गुरुजी का चंदन तिलक और जल प्रसाद भी उनको दे ही रही थी। तो क्या हुआ कि जब ये सब हुआ तो मैं ना, उन्होंने बोला कि डॉक्टर पे चलो, डॉक्टर पे चलो। अब हमें समझ नहीं आया, तो हमें लगा कि पाइल्स का हुआ है, क्योंकि ऐसी जगह पे हुआ था उनके, तो पाइल्स का पेन है, हमें समझ नहीं आया। तो मैं ना, जैसे मैं बात कर रही हूँ डॉक्टर से, उस दिन था संडे, तो उन्होंने बोला कि 12 बजे तक ही बैठेंगे डॉक्टर। सुबह 8:30 बजे की बात है जिससे मैंने बात करी कि आज 12 बजे तक ही बैठेंगे। तो मैंने बोला ठीक है, हम लोग आ जाते हैं 11 बजे तक। तो मेरे हस्बैंड ने बोला नहीं अभी पूछ के अभी चलें। तो मैंने बोला अभी आ जाएं? उन्होंने बोला हाँ आप अभी आ जाओ। मैंने बोला ठीक है। और जैसे मैं ये बात कर रही हूँ और वहाँ से गुरुजी का स्वरूप है, वो त्रिमूर्ति वाला गुरुजी का स्वरूप, गुरुजी मेरे को जैसे बीच वाला स्वरूप ऐसे मुंडी हिला के मना कर रहे हैं कि डॉक्टर पे नहीं जाना, डॉक्टर पे नहीं जाना, है ना। और गुरुजी ऐसे मना कर रहे हैं, तो मेरी समझ नहीं आया। फिर भी मैंने कहा चलो रेडी होते हैं, और मतलब समझ तो आता है हमें, पर हम लोग बेवकूफ़ है ना। फिर मैंने बोला चलो रेडी होते हैं। रेडी होने लगे, रेडी क्या होने लगे, मतलब सोचा ही हमने। और ना बारिश, इतनी भयंकर बारिश, ये बात है करीब 3 जून की या 3 मई की बात है ये। इतनी भयंकर बारिश हुई, इतनी भयंकर बारिश हुई कि पूछो मत, बहुत भयंकर बारिश हुई। 3 मई की बात है ये, बहुत ज़्यादा भयंकर बारिश हुई यहाँ पे। और ना हम डॉक्टर पे नहीं जा पाए, और उसी रात वो एंटी एलर्जी का पता चला, और अगले दिन से फिर इनकी तबीयत धीरे धीरे सुधार होता रहा। तो शुक्राना गुरुजी, शुक्राना। मुझे नहीं पता आपने कौन सा उनका कष्ट काटा उसके थ्रू। और मेरा तो इतना बड़ा सत्संग है, मैं अपना शुक्राना भी करना चाहती हूँ। मेरा तो इतना बड़ा सत्संग है कि मैंने गुरुजी, क्या हुआ कि मेरे ना दांत में पेन हुआ, ठीक है। अब मेरे दांत में पेन हुआ और मुझे ना इतना ज़्यादा पेन हुआ, हम गए डॉक्टर पे। जैसे मेरे फ्राइडे को पेन हुआ, हम लोग सैटरडे को गए, तो डॉक्टर ने बोला ठीक है आप वेडनेसडे को आ जाओ, इसका ट्रीटमेंट कर देते हैं। मैंने बोला ठीक है। सैटरडे की रात को दवाई खा के मैं सो गई। संडे भी मैं सो गई दिन में, क्योंकि मैं वर्किंग हूँ तो मुझे दिन में वैसे सोने का टाइम नहीं मिलता, तो मैं संडे को दिन में सो जाती हूँ। फिर संडे की रात से 8 बजे से मेरे जो पेन शुरू हुआ, वो अगले दिन मेरे 3:30 बजे जाकर के पेन रुका। मतलब मेरे ऐसा पेन आज तक नहीं हुआ। मैं बर्तन पटक रही थी, मैं ये कर रही थी, मैं बर्फ़ नहीं, मैं जैसे ही बर्फ़ वहाँ से हटा रही हूँ, मेरे इतना दर्द, मेरे इतना, मतलब मैं बता ही नहीं सकती शब्दों में मेरे कितना दर्द था। तो मैंने क्या करा, मतलब मैं बर्फ़ ही लगाई जा रही, मैं कुछ भी हटा रही हूँ तो मेरे इतना दर्द हो रहा है। और रात से वो बढ़ते बढ़ते पेन भयंकर हो गया, दिन में तो बहुत ही ज़्यादा। तो मैंने ना बस फिर क्या था, फिर मैंने बर्फ़ लगाई, फिर डॉक्टर से अपॉइंटमेंट लिया मेरे हस्बैंड ने। उन्होंने बोला ठीक है आप 5 बजे करीब आ जाओ। फिर हमने ना क्या करा, मैंने बर्फ़ तो मैं लगाई दी थी, मैंने अपने हस्बैंड को बोला लौंग का तेल ले आओ, मैं लौंग का तेल लगाती हूँ। और ना मैंने उसमें एक ईयरबड था लौंग के तेल में ना, तो मैंने उससे लगाया तो आराम ही ना आए। बहुत थोड़ी देर बहुत सारी राल तो टपकी, क्योंकि शायद उससे आराम आता है, और वो तो हुआ मेरे साथ, पर आराम ही ना आए। तो जैसे मैं ना बैठी हुई गुरुजी के वही त्रिमूर्ति स्वरूप के आगे मैं बैठती हूँ, वहाँ ज़्यादातर मेरे बेड से भी वो स्वरूप दिखता है मेरे घर में। तो गुरुजी को मैंने कहा गुरुजी मुझे नहीं पता आप मेरा क्या कष्ट काट रहे। मैंने हाथ जोड़े गुरुजी के आगे, मैंने कहा गुरुजी इस दर्द का भी शुक्राना, आप मेरे साथ जो भी कर रहे हो उसका शुक्राना गुरुजी, ये मुझे नहीं पता आप मेरा कौन सा कष्ट। और एकदम से जैसे मेरे अंदर से आवाज़ आई, वही गुरुजी जो टेलीपैथी करते हैं, कि रुएं के फोले में लगा के लौंग का तेल वहाँ पे दांत पे रख। तो मैंने वो रखा। ये बात होगी 3:30 बजे
बजे की। 4:30 बजे हमें डॉक्टर पे निकलना था। 3:30 बजे गुरुजी ने लगवाया तो जाकर के उस दर्द में आराम आया कि मैं डॉक्टर के पास जाने लायक हुई। डॉक्टर ने RCT करी मेरी, वो सुन करके वो सब करा, हम घर आ गए। मैं थोड़े दिन बाद मेरी गुरु संगति है, वो मेरी फ्रेंड है, मैं उससे बात करी थी। थोड़े दिन क्या मतलब 2 दिन बाद, ठीक है। तो मैंने उसको बताया ये सब, और मैं ना बैठी हुई थी वही त्रिमूर्ति स्वरूप के आगे। मैंने कहा मुझे नहीं पता मेरा क्या कष्ट था, गुरुजी ने कैसे काटा, ये करा। तो जैसे गुरुजी सुनवाते ही रहते हैं कि कुछ है जो ब्लैक मैजिक कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, बाकी मैं मान नहीं रहे हैं, मैं बता रहा हूँ, फिर भी मैं आगा कर रहा हूँ, फिर भी तू अभी चुप रहे। कल भी गुरुजी ने मुझे बोला तू तो बिल्कुल शांत रहे, तू तो बिल्कुल चुप रहे, मैं अपने आप उन लोगों को अपने आप वो करूँगा। मैंने कहा ठीक है गुरुजी, मैं तो वैसे भी किसी के उस पर तो मैं कर नहीं सकती कुछ भी, जो भी कोई भी कर रहा है वो तो गुरुजी जानते हैं और वो जानता है भैया, मैं तो अपने कर्म खराब करूँगी नहीं। फिर बस ये हुआ, उसने ना उसके मुंह से ऐसे ही निकला, उसने मुझे ऐसे करके बोला कि उन्होंने ना तेरे सर पे करा था, माइंड पे, और वो गुरुजी ने तेरे दांत पे निकाल दिया। मुझे नहीं पता उसने ऐसा क्यों बोला। और हुआ क्या, मैं जैसे वो त्रिमूर्ति वाला स्वरूप देख रही हूँ तो मेरे ना ये राइट हैंड साइड वाले दांत पे हुआ था। तो मैं वो त्रिमूर्ति वाला स्वरूप देख रही हूँ और गुरुजी के राइट हैंड साइड वाला जो स्वरूप है ना, उस त्रिमूर्ति वाले स्वरूप में लेफ्ट राइट और मिडिल में है ना वो स्वरूप गुरुजी का, वो पूरा सर में ना, पहले तो थोड़ा सा ना ऐसे हुआ जैसे उसकी वो हो रही है, जैसे पेस्टिंग उतर रही है, लेमिनेशन उतर रहा है उसका, पर वो थोड़ा वो पूरा सर ना गुरुजी का ऐसे फूला हुआ है वहां से। और पता है उसने बोला और मैंने वो देखा और मैंने कहा ओ शिट, ये तो राइट हैंड साइड में है गुरुजी के, मेरे तो दांत भी। और मेरा जो रोना निकला, मैंने कहा गुरुजी आप पता नहीं मेरा क्या कष्ट ले लिया आपने अपने ऊपर, और ये 10% था जो मैंने झेला, बाप रे मुझसे तो वो भी झेला नहीं गया। मेरी तो ऐसी हालत हो गई थी कि मैं सच में गुरुजी को कह रही थी, मैंने कहा क्या कर रहे हो आप, क्या कर रहे हो आप। मैं लड़ती भी हूँ क्योंकि गुरुजी से, और मैं लड़ रही थी गुरुजी से, और मैं कह रही हूँ ये क्या कर रहे हो आप, ये क्या कर रहे हो आप, कैसे हो आप, मुझे इतना दर्द में कैसे देख सकते हो आप। और जब मुझे ये पता चला ना गुरुजी ने अपने ऊपर ले लिया, मैं गुरुजी को देख के मेरे को ना इतना रोना आया ना मुझे, मैं इतना रोई। मैंने कहा आपने मेरा कष्ट लिया, मैं माफ़ी मांगती हूँ गुरुजी आपसे, मैंने आपको इतना कुछ बोला। अभी मैं गुरुजी के सामने ही बैठ के ये सब बोल रही हूँ। फिर मेरी दीदी ने ना अपने यहाँ सत्संग रखा था, तो हम लोग क्लोज लोग ही थे, बस मैं, मेरी मौसी, मेरी दीदी और वही मेरी गुरु संगत फ्रेंड। तो जब मंत्र जाप होता है ना लास्ट में, तो मंत्र जाप चल रहा, मैंने आंखें बंद करी क्योंकि मैं तो काम कर रही थी, बाकी सब लोग बैठे हुए थे, तो मैं काम कर रही थी, चाय देना, ये करना जो करते हैं संगत सत्संग के बीच में। तो मेरा बार बार उठना भी हो रहा था। तो जब मंत्र जाप चल रहा मैं बैठी हुई, तो मैं नीचे भी नहीं बैठी थी, मैं ना सोफे पे बैठी थी ऐसे ही, क्योंकि मुझे बार बार उठना पड़ रहा था। तो मैं बैठी थी और गुरुजी ने मुझे पता है क्या दिखाया, जैसे गुरुजी का स्वरूप है और गुरुजी के मुंह से ऐसे वो व्हाइट वाला स्वरूप है ना जिसपे गुरुजी ने मुंह पे ऐसे हाथ रखा हुआ है, घड़ी पहनी हुई है गुरुजी ने, वो उस गुरुजी के मुंह से पर्पल और ब्लैक कलर की जैसे उल्टी जैसा पानी नहीं निकलता वो निकल रहा है, झरझर 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 वो निकले जा रहा है। और पता है मैं अपनी आंखें खोलने की कोशिश कर रही हूँ और मैं अपनी आंख नहीं खोल पा रही, और वो झरझर 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 वो पानी ऐसे निकले जा रहे हैं। मैं कह रही हूँ ये गुरुजी आप क्या दिखा रहे हैं, और मैंने थोड़ी सी आंखें ऐसे करके खोली क्योंकि मैं आंख ही नहीं खोल पा रही थी, पर उस टाइम मैंने खोली और जैसे ही मैंने दोबारा आंख बंद करी, मुझे ऐसा लग रहा था गुरुजी आप क्या कष्ट ले रहे हो मेरा अपने ऊपर। जब मैंने दोबारा आंख बंद करी तो मैंने देखा कि गुरुजी ने ना ऐसे अपने दांत दिखा रखे हैं, जैसे हम मुंह अपना ऐसे थोड़ा चौड़ा करके खोलते हैं अपने लिप्स, तो अपने दांत दिखा रखे, काले दांत गुरुजी के, और दांतों से ना कीड़े ही कीड़े निकल रहे गुरुजी के मुंह से, ब्लैक कलर के बड़े बड़े बग्स जैसे कीड़े ही कीड़े। बाप रे, मैं तो देखती ही रह गई। मैंने कहा गुरुजी क्या हो रहा है, क्या हो रहा है। जैसे ही मंत्र जाप खत्म हुआ, हम आरती के लिए खड़े हुए, मैंने गुरुजी का स्वरूप देखा। मैंने कहा गुरुजी मुझे नहीं पता आपने मेरा क्या कष्ट काट रहे हो, आप क्या कर रहे हो मेरे लिए, हम तो इतने बेवकूफ़ बच्चे हैं, हम तो सोच भी नहीं सकते जो गुरुजी हमारे लिए कर रहे हैं। मुझे ना आरती में भी मुझे ना रोना सा आने लग गया। फिर अभी संडे को, मुझे नहीं पता था फादर्स डे, क्योंकि मेरी मदर एक सिंगल मदर थी, तो हमारा अब तो वो भी नहीं है, तो हमारा कभी फादर से कोई अटैचमेंट रहा ही नहीं। लेकिन मुझे नहीं पता था फादर्स डे, तो हम लोग गए सत्संग में, तो मैं सबसे पहले पहुंच गई वहाँ 15 मिनट पहले। तो मैं आई और मैं बैठी, और ना वो आंटी, मैंने उन्हें बोला कि कुछ सेवा होगी तो आप मुझे बताना, तो उन्होंने बोला कि नहीं आप बस बैठो।
तो वो लोग बात कर रहे, फिर धीरे धीरे संगत आई कि फादर्स डे तो मुझे लगा गुरुजी ने मुझे फादर्स डे वाले दिन बुलाया सत्संग में। जय गुरुजी, जय गुरुजी, जय गुरुजी। मैं तो सोच मतलब छी, मुझे तो अपने बारे में सोच के भी ऐसा लगता है कि हम कैसे हैं। सच में इंसान ना गलतियों का पुतला ही बनाया है भगवान ने, बहुत ही गंदा, बहुत ही बेकार हम तो। लेकिन गुरुजी का इतना शुक्राना है, इतना शुक्राना। उस दर्द के थ्रू गुरुजी ने क्या काटा, उस दर्द का शुक्राना। मैं तो कहती हूँ गुरुजी पता नहीं आपने क्या कष्ट काटा। जय गुरुजी, जय गुरुजी, जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ये इस जन्म का शुक्राना गुरुजी, हाथ पकड़ने का शुक्राना गुरुजी, हमें सही रास्ते पे चलाने का शुक्राना गुरुजी, मुझे इंडिपेंडेंट बनाने का शुक्राना गुरुजी। इतने प्यारे आपने मुझे 2 मेरे पेट्स दिए हैं, उसका शुक्राना गुरुजी। इतने अच्छे आपने मुझे मेरे हस्बैंड दिए हैं, उसका शुक्राना गुरुजी। मेरी माँ को अपने चरणों में रखा है, मेरे माताजी पिताजी को, उसका शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी, जय गुरुजी, जय गुरुजी। सबका भला करना गुरुजी, सबको पूरी दुनिया में सुख शांति बनाए रखना। जय गुरुजी, जय गुरुजी, जय गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, शुक्राना गुरु। जय गुरुजी संगत जी, शुक्राना संगत जी, शुक्राना गुरुजी महाराज। गुरु प्यारी संगत जी, अब हम सुनने जा रहे हैं आज के इस सत्संग वीडियो का अंतिम सत्संग। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 5892। जय गुरुजी महाराज, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज। जय गुरु जी, शुकराना गुरु जी। मैं गुरु जी ਦੀ ਬੇਟੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸੰਧਿਆ ਵੇਲੇ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰਦੀ ਹਾਂ। ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਮਹਾਮੰਤਰ ਜਾਪ ਕਰਦੀ ਹਾਂ। ਓਮ ਨਮः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, मेरे गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, मेरे गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुकराना गुरु जी। जय संगत जी, जय सोनू बाजी। शुकराना ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਸਤਸੰਗ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਦੇ ਆ। ਇਹ ਵੀ ਮੇਰਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਸਤਸੰਗ ਜ਼ਰੂਰ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਦਿਓ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ। ਜੋ ਤੁਹਾਡੀ ਆਗਿਆ ਹੋਵੇ ਉਹੀ ਬੋਲਾਂ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ। ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਹੈ। ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਇਹ ਸਤਸੰਗ ਮੈਂ 25 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ। ਅੱਜ ਗੁਰੂ ਦਾ ਵਾਰ ਆ, ਥਰਸਡੇ ਆ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਹਸਬੈਂਡ ਅੰਕਲ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰ। ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ, ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਇਹ ਬੇਟੀ ਤੁਹਾਡਾ ਦਿਲ ਤੋਂ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਹਸਬੈਂਡ ਅੰਕਲ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਨਵੀਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮਾੜੇ ਕਰਮ ਕੱਟੇ ਆ, ਇਸ ਲਈ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ, ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ, ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ। ਸੰਗਤ ਜੀ, ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਤਾਂ ਖੁਦ ਜਾਣੀ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਖੁਦ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਰਾਜਮਾਨ ਆ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ। ਤਾਂ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਹਰ ਪਲ ਰੱਖਿਆ ਕਰਦੇ ਆ ਹਸਬੈਂਡ ਅੰਕਲ ਦੀ। ਪਲ ਪਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਾਨ ਬਚਾਈ ਹੈ। ਉਸ ਲਈ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ, ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ। ਮੈਂ ਜਿੰਨਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰਾਂ ਓਨਾ ਹੀ ਘੱਟ ਹੈ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ। ਸੰਗਤ ਜੀ, ਜਦੋਂ ਹਸਬੈਂਡ ਦੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਿਹਤ ਖਰਾਬ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਰਜਰੀ ਹੋਈ ਸੀਗੀ, ਤਾਂ ਸਰਜਰੀ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਹੋਈ ਸੀ ਕਿ ਸੰਗਤ ਜੀ 2025 ਦੇ ਸਤੰਬਰ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਸੀ ਸਰਜਰੀ। ਤਾਂ ਸਰਜਰੀ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਈ ਸੀ ਕਿ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਖੁਦ ਹੀ ਵਿਰਾਜਮਾਨ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਸੰਗਤ ਜੀ ਹਰ ਪਲ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਖੁਦ ਹੀ ਚੁਣਿਆ, ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਖੁਦ ਹੀ ਸਾਰੇ ਹਰ ਪਲ ਨਾਲ ਰਹਿੰਦੇ ਆ। ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਰਜਰੀ ਹੋਈ ਸੀਗੀ ਤਾਂ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਸਰਜਰੀ ਹੋਈ ਸੀਗੀ, ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਸੀਗੀ।
ਤੇ ਜਦੋਂ ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਸਰਜਰੀ ਕੀਤੀ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜੋ ਵੀ ਉਹਦਾ ਸੈਂਪਲ ਨਹੀਂ ਭੇਜਿਆ ਸੀਗਾ, ਤੇ ਜੋ ਵੀ ਕੁਛ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਰਜਰੀ ਚੋਂ ਨਿਕਲਿਆ ਤੇ ਉਹ ਘਰ ਵਿੱਚ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੈਂਪਲ ਲਈ ਨਾ ਭੇਜਿਆ, ਤਾਂ ਬਸ ਉੱਥੇ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਗੜਬੜ ਹੋ ਗਈ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਫਿਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਰਾਬ ਹੋਣ ਲੱਗ ਗਈ। ਪਤਾ ਨਾ ਲੱਗੇ ਕਿ ਐਂਟੀਬਾਇਓਟਿਕ ਕਿਹੜੀ ਲਾਈਏ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਾਫੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੋ ਗਈ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਦੂਸਰੀ ਵਾਰ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਭੇਜਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੈਂਪਲ ਭੇਜਿਆ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਦੁਬਾਰਾ ਸਰਜਰੀ ਕੀਤੀ। ਤੇ ਜੇ ਤਾਂ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਡਾਕਟਰ ਤੇ ਸੂ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਸੀ ਸੰਗਤ ਜੀ ਆਪਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਗਲਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਫਿਰ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਸਰਜਰੀ ਹੋ ਗਈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਦੁਬਾਰਾ ਜਦੋਂ ਹੋਈ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਵੀ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਹਰ ਪਲ ਨਾਲ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਸਰਜਰੀ ਹੋਈ ਸੀਗੀ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਵੀ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਖੁਦ ਹੀ ਟੀਮ ਬਦਲ ਦਿੱਤੀ ਸੀਗੀ, ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੀ ਟੀਮ। ਬਹੁਤ ਨਾਈਸ ਡਾਕਟਰ ਆਇਆ ਫਿਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸਰਜਰੀ ਕੀਤੀ। ਤੇ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਤੁਹਾਡਾ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਸੰਗਤ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਛੁੱਟੀ ਮਿਲ ਗਈ ਸੀ ਹੌਸਪੀਟਲ ਤੋਂ, ਘਰ ਆ ਗਏ ਸੀਗੇ। ਤਾਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਹੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਇਆ ਕਿ ਸਰਜਰੀ ਥੋੜ੍ਹੇ ਦਿਨ ਹੋਏ ਸੀ ਹੋਈ ਨੂੰ, ਤਾਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਬਸ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਹਾਨਾ ਬਣਿਆ ਕਿ ਬੱਚੇ ਖਾਣ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਏ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਾ ਇੱਕ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਜਿਵੇਂ ਫਰਾਈਆਂ ਲੈ ਕੇ ਆਏ, ਤਾਂ ਇੱਕ ਫਰਾਈ 2 ਕੁ ਦੇ ਦਿੱਤੀਆਂ ਕਿ ਡੈਡੀ ਖਾ ਲਾ ਤੂੰ। ਤਾਂ ਸੰਗਤ ਜੀ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਖਾ ਲਈਆਂ, ਫਰਾਈਆਂ ਖਾਧੀਆਂ, ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਈ। ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੇਨ ਹੋਈ, ਇੰਨੀ ਪੇਨ ਹੋਈ ਨਾ ਪੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿੱਥੇ ਸਰਜਰੀ ਹੋਈ ਸੀ ਬਹੁਤ ਖੂਨ ਵਹਿਣ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹਾਲਤ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਈ। ਇੰਨਾ ਖੂਨ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਗਿਆ, ਇੰਨਾ ਮਤਲਬ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਉਸ ਦਿਨ ਕੀ ਸੀ ਸੰਗਤ ਜੀ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਉਹ ਦਿਨ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਦੇ ਭੁੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਮੰਤਰ ਜਾਪ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਲੱਗਾ। ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਕਦੇ ਸਰੂਪ ਅੱਗੇ ਜਾਵਾਂ, ਕਦੇ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਾਂ, ਬੱਚੇ ਵੀ ਦੇਖਣ। ਉੱਚੀ ਉੱਚੀ ਅਸੀਂ ਮੰਤਰ ਜਾਪ ਕਰਨ ਲੱਗ ਗਏ, ਤਿੰਨੇ ਜਾਣੇ, ਦੋਨੇ ਬੱਚੇ, ਬੇਟਾ ਬੇਟੀ ਔਰ ਮੈਂ। ਮੰਤਰ ਜਾਪ ਕਰਕੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵੀ ਚਲੋ ਅਸੀਂ ਹੌਸਪੀਟਲ ਲੈ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਸੰਗਤ ਜੀ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਹੌਸਪੀਟਲ, ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਅਸੀਂ ਐਂਬੂਲੈਂਸ ਨੂੰ ਕਾਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਲੱਡ ਰੁਕ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ। ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬਚਿਆ ਸੀਗਾ, ਕੱਪੜੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੀ ਬਚੇ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬੈੱਡ ਸਾਰਾ, ਕੋਈ ਵੀ ਬੈੱਡ ਸ਼ੀਟ ਨਹੀਂ ਬਚੀ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਨਾ ਵੀ ਇੰਨਾ ਬਲੱਡ ਗਿਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰੋਂ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਸੰਗਤ ਜੀ ਮੈਂ ਫਿਰ ਸਤਸੰਗ ਸੁਣਾ ਮੈਂ ਸੋਨੂੰ ਬਾਜੀ ਦੇ ਚੈਨਲ ਤੇ। ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਸਤਸੰਗ ਸੁਣਾਏ 7 ਵਜੇ ਵਾਲੇ, ਲਗਾਤਾਰ ਸਤਸੰਗ ਵੀ ਸੁਣੇ, ਮੰਤਰ ਜਾਪ ਵੀ ਕੀਤਾ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਸਤਸੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਕਿ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਵੀ ਦਵਾਈ ਵੀ ਫੇਰ ਹੀ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਬਲੈਸ ਕਰਾਂ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਸੰਗਤ ਜੀ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਅੱਗੇ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਡੀਸਨ ਦੇਣੀ ਸੀਗੀ ਪੇਨ ਵਾਲੀ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਸਰੂਪ ਅੱਗੇ ਖੜ ਕੇ ਫਿਰ 7 ਵਾਰੀ ਮੰਤਰ ਜਾਪ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਉਹ ਬਲੈਸ ਕਰਕੇ ਦਿੱਤੀ। ਤਾਂ ਸੰਗਤ ਜੀ ਫਿਰ ਉਹ ਗੋਲੀ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ। ਤਾਂ ਸੰਗਤ ਜੀ ਉਹ ਫਿਰ ਨਾ ਗੋਲੀ ਦੇਣ ਸਾਰੀ ਜਾਣੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪੇਨ ਹਟ ਗਈ। ਤਾਂ ਪੇਨ ਹਟ ਗਈ ਨਾਲ ਹੀ, ਤੇ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕਦਮ ਆਰਾਮ ਆ ਗਿਆ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਸੰਗਤ ਜੀ ਫਿਰ ਉਹ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਰਾਮ ਆਇਆ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਮੈਂ ਬਿਆਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ ਕਿ 5 ਮਿੰਟ ਤਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੱਗੇ ਹੈ, 5 ਮਿੰਟ ਤਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਿ ਉਹ ਇੰਨੀ ਜਲਦੀ ਅਸਰ ਕੀਤੀ ਉਹ ਗੋਲੀ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਸੰਗਤ ਜੀ ਉਹ
ਜਦੋਂ ਗੋਲੀ ਲੈ ਕੇ ਉਹ ਸੌਂ ਗਏ ਤਾਂ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਉਹ ਫਿਰ ਮੁੜ ਕੇ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਸੁੱਤੇ। ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਜਾ ਕੇ ਸ਼ਾਇਦ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਉਹ ਦਿਨ ਦੇ 2 ਵਜੇ ਤੱਕ ਉਹ ਸੌ ਰਹੇ ਸੀ। 2 ਵਜੇ ਉੱਠੇ ਫਿਰ ਉਹ ਠੀਕ ਸੀ, ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਸੀਗੇ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਉਸ ਦਿਨ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਿਊ ਲਾਈਫ ਬਖਸ਼ੀ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ। ਸੰਗਤ ਜੀ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਲਫ਼ਜ਼ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਏਡੇ ਵੱਡੇ ਚਮਤਕਾਰ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ। ਇਸ ਬੇਟੀ ਤੇ ਇੰਨੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ ਤੇ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਬਸ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਮਿਹਰ ਭਰਿਆ ਸਿਰ ਤੇ ਹੱਥ ਰੱਖਿਓ। ਇਹ ਪਰਿਵਾਰ ਹੀ ਤੁਹਾਡਾ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ। ਬਸ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਹੌਲੀ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਬਹੁਤ ਇੰਨੇ ਨਜ਼ਦੀਕ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਚਲੇ ਗਏ ਕਿ ਬਸ ਹੁਣ ਪਿੱਛੇ ਮੁੜ ਕੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਤੂੰ ਪਿੱਛੇ ਮੁੜ ਕੇ ਨਹੀਂ ਦੇਖਣਾਗਾ। ਪਰ ਮੈਂ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਪਰਿਵਾਰ ਤੇ ਮਿਹਰ ਕਰਿਓ। ਮਿਹਰ ਭਰਿਆ ਸਿਰ ਤੇ ਹੱਥ ਰੱਖਿਓ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ। ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਤੱਤੀ ਵਾਹ ਨਾ ਲੱਗੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਨਿਰੋਗੀ ਕਾਇਆ ਬਖਸ਼ੋ ਬਸ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ। ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਬਖਸ਼ੋ ਸਭ ਨੂੰ ਮਹਾਰਾਜ। ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਸੋਨੂੰ ਭਾਜੀ, ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਸਤਸੰਗ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਦੇ ਆ। ਇਹ ਵੀ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਬਖਸ਼ਿਆ ਮੈਨੂੰ ਕਿ ਤੂੰ ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਸਤਸੰਗ ਸ਼ੇਅਰ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਮੈਂ ਕਦੇ ਵੀ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਚੈਨਲ ਤੇ ਸ਼ੇਅਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਮੇਰਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਸ਼ੇਅਰ ਹੋਵੇ ਨਾ ਹੋਵੇ ਸਤਸੰਗ, ਪਰ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਤੂੰ ਰੋਜ਼ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰਨਾ। ਸ਼ੇਅਰ ਹੋਵੇ ਨਾ ਹੋਵੇ ਮੈਂ ਤੇਰਾ ਰੋਜ਼ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਸੁਣਦਾ। ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ। ਬਸ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਿਹਰ ਭਰਿਆ ਸਿਰ ਤੇ ਹੱਥ ਰੱਖਿਓ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ। ਅੰਗ ਸੰਗ ਸਹਾਈ ਹੋਇਓ, ਗਲਤੀਆਂ ਗੁਨਾਹ ਮਾਫ ਕਰਿਓ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ। ਅਸੀਂ ਪਾਪੀ ਹਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਬਖਸ਼ਣਹਾਰ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਾਡੇ ਮਾੜੇ ਕਰਮ ਹੈ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਜੋ ਕੱਟੇ ਹੈ, ਉਸ ਲਈ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਹੱਥ ਰੱਖਣ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਇਸ ਬੇਟੀ ਨੂੰ ਇੰਨੀ ਪਿਆਰੀ ਬੇਟੀ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ। ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਕੁਛ ਵੱਧ ਘੱਟ ਬੋਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਮਾਫ ਕਰ ਦਿਓ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ। ਸੋਨੂੰ ਭਾਜੀ, ਬਹੁਤ ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਮਹਾਰਾਜ। ਗੁਰੂ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਸੋਨੂੰ ਭਾਜੀ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਤੇ ਬਹੁਤ ਮਿਹਰਾਂ ਕਰਿਓ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ। ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਮੇਰਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਸਤਸੰਗ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਿਓ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ। ਕਬੂਲ ਕਰਿਓ। ਆਪਣੀ ਬੇਟੀ ਤੋਂ ਕੋਈ ਗਲਤੀ ਹੋ ਗਈ ਹੋਏ ਬੋਲਣ 'ਚ ਤਾਂ ਮਾਫ ਕਰ ਦਿਓ ਸੰਗਤ ਜੀ। ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਮਾਫ ਕਰ ਦਿਓ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਮਹਾ ਮੰਤਰ ਜਾਪ ਕਰਦੀ ਹਾਂ। ਓਮ ਨਮः ਸ਼ਿਵਾਏ। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। मेरे गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। मेरे गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुकराना गुरु जी। अनंतम शुकराना गुरु जी। जय गुरु जी। जय गुरु जी महाराज। अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। आप सभी संगत परिवार का भी शुक्राना संगत जी। आप सभी संगत जी सत्संग के अंत तक बने हुए हैं। हमें पूरा विश्वास है संगत जी, गुरु जी महाराज की अपार ब्लेसिंग्स, पावन संकेत, दिव्य संदेश और आप सभी संगत परिवार के मन में उठ रहे सवालों के जवाब भी आपको जरूर मिले हैं। गुरु जी महाराज के महामंत्र जाप के साथ आज के इस सत्संग का यहीं विराम करेंगे संगत जी। सत्संग शेयरिंग करने से संबंधित जानकारी, व्हाट्सएप नंबर और ग्रुप का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी महाराज। अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज।